2006 का साल, दिल्ली से सटा एक छोटा सा गांव निठारी, जहां से एक के बाद एक बच्चे और महिलाएं गायब होने लगे। महीनों तक कोई सुराग नहीं मिला और पुलिस इन गुमशुदगी की शिकायतों को नजरअंदाज करती रही। लेकिन जब एक दिन एक नाले में इंसानी हड्डियां मिलने लगीं, तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। धीरे धीरे सामने आया एक ऐसा सच जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। एक अमीर बिजनेसमैन मोनेंद्र सिंह पंधेर और उसका नौकर सुरिंदर कोली, एक मासूम बच्चे, भयानक अपराध और न्याय की लंबी लड़ाई। क्या हुआ था उस नाले में और कैसे खुला इस हत्याकांड का राज? चलिए देखते हैं कि इस मामले में क्या हुआ। आइए जानते हैं निठारी हत्याकांड की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अपराध की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे देश को दहला दिया था। यह कहानी एक छोटे से गांव निठारी की है जो उस समय तक किसी के लिए खास मायने नहीं रखता था, लेकिन 2006 के बाद निठारी का नाम भारत के सबसे खौफनाक और जघन्य अपराधों से जुड़ गया। निठारी हत्याकांड। यह कहानी केवल हत्या की नहीं है, यह है इंसानी बर्बरता, लापरवाह प्रशासन और एक ऐसी सच्चाई की जो किसी की भी आत्मा को हिलाकर रख दे। आइए इस दिल दहला देने वाले अपराध की शुरुआत से अंत तक की पूरी सच्चाई को समझे। सब कुछ शुरू हुआ नोएडा के पास बसे एक साधारण से गांव निठारी में। यह गांव ज्यादा चर्चा में नहीं था। दिल्ली से सटे होने के बावजूद यह गांव गरीब परिवारों और मजदूरों का ठिकाना था। लेकिन 2005 और 2006 में इस गांव से एक के बाद एक बच्चे और महिलाएं अचानक गायब होने लगे। पहले पहल यह गायबियां मामूली लगती थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये संख्या बढ़ने लगी। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगला बच्चा कौन होगा। माता पिता और गांव वाले पुलिस के पास गए, बार बार शिकायत की, लेकिन हर बार पुलिस ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। पुलिस ने इसे सिर्फ साधारण गुमशुदगी के मामलों की तरह देखा। शुरुआती दौर में पुलिस ने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वे इसे छोटे मोटे अपहरण या बच्चों के भाग जाने के मामले समझ रहे थे। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। नवंबर 2006 तक गायब होने वाले बच्चों की संख्या लगभग 19 तक पहुंच गई थी। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसने निठारी की खामोश गलियों में खौफ भर दिया। एक दिन एक बच्चे के माता पिता, जो महीनों से अपने बच्चे की तलाश कर रहे थे, पंधेर के घर के पास एक नाले में कुछ अजीब गंध महसूस करते हैं। जब उन्होंने इसे पुलिस के ध्यान में लाया, तब जाकर खुदाई शुरू की गई। पुलिस ने जब नाले की खुदाई शुरू की तो वहां से मानव हड्डियां बरामद हुईं। पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, दर्जनों हड्डियां, खोपड़ियां और शरीर के टुकड़े मिले। यह खुलासा न केवल गांव के लोगों के लिए बल्कि पुलिस के लिए भी हैरान कर देने वाला था। ये हड्डियां उन बच्चों की थीं जो महीनों से गायब थे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत नाले के पास के मोनेंद्र सिंह पंधेर के घर पर छापा मारा और वहां से उन्हें और भी खौफनाक सबूत मिले। पुलिस ने घर से मोनेंद्र सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरिंदर कोली को गिरफ्तार किया। हालांकि असली खुलासा तब हुआ जब सुरिंदर कोली से पूछताछ शुरू की गई। सुरिंदर कोली ने जो कबूल किया वह किसी भी इंसान के लिए सुनना मुश्किल था। उसने बताया कि वह बच्चों को बहला फुसला कर अपने मालिक पंधेर के घर लाता था। फिर वह उनका बलात्कार करता था और हत्या करने के बाद उनके शव के अंगों के साथ भयानक तरीके से दुष्कर्म करता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह कुछ मामलों में लाशों के टुकड़े करके उनका मांस खाता था। यह बात सुनते ही पुलिस अधिकारी भी स्तब्ध रह गए। कोली ने कबूल किया कि उसकी विकृत मानसिकता उसे इन अपराधों की ओर धकेल रही थी। वह बच्चों की मासूमियत को निशाना बनाता था और उनकी हत्या करके भी वह शांत नहीं होता था। उसने यह भी माना कि वह कई बार उनके शवों के टुकड़े काटता था और उन्हें पकाकर खाता था। यह सुनकर देश भर में भय और आक्रोश फैल गया। इस बीच पंधेर का नाम भी चर्चा में आया। लोग यह सवाल पूछने लगे कि क्या मोनेंद्र सिंह पंधेर को इस सब के बारे में पता था? क्या वह भी इन जघन्य अपराधों में शामिल था, या फिर सुरिंदर कोली ने यह सब अकेले किया? मोनेंद्र सिंह पंधेर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उसने दावा किया
कि उसे कोली की इन हरकतों की कोई जानकारी नहीं थी और वह पूरी तरह से निर्दोष है। लेकिन जांच में पुलिस को पंधेर के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल सके, इसलिए अदालत ने उसे कुछ मामलों में बरी कर दिया। हालांकि कई लोग आज भी मानते हैं कि पंधेर इन अपराधों में लिप्त था। कोली और पंधेर के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। सुरिंदर कोली के खिलाफ कई मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई और 2010 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ। कोली ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और साल 2014 में उसकी फांसी पर रोक लगा दी गई। इस बीच मोनेंद्र सिंह पंधेर के खिलाफ कुछ अन्य मामलों में सुनवाई जारी रही, लेकिन कई मामलों में उसे बरी कर दिया गया। अब भी न्याय की यह प्रक्रिया जारी है और कोली की सजा पर अंतिम फैसला आना बाकी है। आज निठारी हत्याकांड को 17 साल हो चुके हैं, लेकिन इस मामले की यादें अभी भी ताजा हैं। सुरिंदर कोली ने जो किया वह न केवल कानून की नजर में एक अपराध था, बल्कि यह समाज की आत्मा को झकझोर देने वाला मामला था। कोली आज भी जेल में है और उसकी सजा पर कानूनी जंग जारी है। पंधेर भी कानूनी मामलों का सामना कर रहा है। ये केस हमें केवल एक अपराध की कहानी नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि कैसे गरीब और कमजोर वर्गों की आवाज को नजरअंदाज किया गया। ये पुलिस की नाकामी की भी कहानी है, जो अगर समय रहते कदम उठाती तो शायद कई मासूम जानें बच सकती थीं। निठारी हत्याकांड ने देश भर में कई सवाल खड़े किए। क्या ऐसे अपराधों को रोका जा सकता था? क्या पुलिस की लापरवाही का खामियाजा उन मासूम बच्चों और महिलाओं ने भुगता? तो दोस्तों, यह थी निठारी हत्याकांड की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने हर किसी को सन्न कर दिया था। यह मामला न केवल पुलिस और न्याय व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है, बल्कि समाज में फैली उन भयावह सच्चाइयों की भी पोल खोलता है जिनसे हम अक्सर मुंह मोड़ लेते हैं। इस खौफनाक अपराध ने हमें सिखाया है कि हमें अपने समाज के कमजोर वर्गों की आवाज को सुनना चाहिए और न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है, ताकि ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। यह केस एक सबक है कि हमें सतर्क रहना होगा, ताकि फिर कभी कोई निठारी जैसी घटना न हो। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि न्याय हुआ है? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ।